दुनिया के तकरीबन तमाम बिजनेसेस की बुनियाद सेल्स के ऊपर होती है। कंपनी छोटी हो या बड़ी, जब भी वो अपना सेल्स टर्नओवर बढ़ाती है तभी उस कंपनी के ग्रोइंग चांसेस भी बढ़ते हैं और वो कंपनी ग्रो करती है। आज हम बात करने वाले हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के टॉपिक पे। जितने भी बिजनेसेस हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस को तो जानते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक ऐसा नौजवान जो पैसा कमाना चाहता है, लेकिन यंगस्टर्स में इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें लाखों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया के इर्तिका के बाद से जब से तिजारत की जा रही है, ये सेल्स का प्रोफेशन उसी के साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के कदीम प्रोफेशन में से ये एक कदीम प्रोफेशन है तो ये बात गलत ना होगी। स्टीव जॉब्स का एक बहुत मशहूर जुमला है, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। सेल्स एंड मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस आपको समझाने के लिए आज आपके साथ एक ऐसे शख्स का वाकया शेयर करते हैं जिसने सेल्स एंड मार्केटिंग से मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो कमाए ही, लेकिन उसने अपना नाम तारीख में लिखवा दिया। अमेरिका का एक नौजवान एडवन सी बर्निस पैसा कमाना चाहता था और वो शदीद इज़्तिराब में मुब्तला था कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे वो पैसा कमा सके। इसी इज़्तिराब की कैफियत में एक दिन वो न्यूज़पेपर में अमेरिका के एक मशहूर इन्वेंटर थॉमस एडिसन की इन्वेंशन के बारे में एक ख़बर पढ़ता है। जैसे ही वो ये ख़बर पढ़ता है कि उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि थॉमस एडिसन एक मशहूर इन्वेंटर थे जिनको हम सब इस हवाले से जानते हैं कि उन्होंने एक बल्ब ईजाद किया था, लेकिन उन्होंने बल्ब के अलावा भी बेशुमार ऐसी इन्वेंशंस की थी जो उनके नाम से मंसूब रहेंगी। एडवन सी बर्निस के दिमाग में आने वाला आइडिया उसके दिमाग में घर कर चुका था। वो काफ़ी दिन उस पर सोच विचार करता रहा और आखिरकार उसने ये फैसला किया और अज़म किया कि वो इस मंजिल को हासिल करके ही रहेगा। आखिर वो आइडिया क्या था? उसके दिमाग में थॉमस एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनने का आइडिया आया था। एक मशहूर इन्वेंटर का बिजनेस एसोसिएट बनने का आइडिया तो बहुत शानदार था, लेकिन एडवन सी बर्निस को इस आइडिया को प्रैक्टिस करने के लिए जो मुश्किलात का सामना था वो इससे भी शानदार थी। पहली और बड़ी मुश्किल तो ये थी कि थॉमस एडिसन तक पहुंचने के लिए उसकी जेब में किराया तक भी नहीं था। अब इस सिचुएशन में जब एक मशहूर इन्वेंटर के साथ बिजनेस डील के लिए तो पैसा दूर की बात, उन तक पहुंचने के लिए भी जेब में किराया ना हो, और दूसरी बात यह है कि वो आपको जानते भी ना हो। लेकिन इस पे एडवन सी बर्निस ने हिम्मत ना हारी और बहुत दिन सोचने के बाद वो एक माल बरदार रेलगाड़ी में सवार हो गया। इस तरह एडवन सी बर्निस थॉमस एडिसन के शहर ऑरेंज न्यू जर्सी में पहुंच गया। एडवन सी बर्निस थॉमस एडिसन की लेबॉर्ट्री में उनसे मुलाकात के लिए पहुंचता है। इस मुलाकात में वो थॉमस एडिसन को बताता है कि वो इतने दूर से सफ़र करके सदी के एक अजीम इन्वेंटर के साथ बिजनेस डील करने आया है। इस मुलाकात का अहवाल थॉमस एडिसन ने कई सालों बाद एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए बताया कि जब एडवन सी बर्निस उनके सामने आया तो उसकी हालत एक आवारा लड़के जैसी थी। थॉमस एडिसन ने कहा कि उसका हुलिया नज़रअंदाज करते हुए एडविन का जो इरादा था वो देखने लायक था। थॉमस एडिसन ने कहा कि उनके तजर्बे की रोशनी में जब कोई शख्स किसी मंजिल के हसूल के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो तो वो अपना हदफ हासिल करके ही रहता है। एडवन सी बर्निस को थॉमस एडिसन ने एक मामूली सी तनख्वाह पर उनके ऑफिस में काम करने की पेशकश कर दी, जिसे एडवन सी बर्निस ने एक अपॉर्चुनिटी गर्दानते हुए उसे फौरी एक्सेप्ट कर लिया। थॉमस एडिसन के ऑफिस में जॉब की हामी भरने के बाद एडवन सी बर्निस के दिमाग में एक बात तो वादिया चल रही थी कि एडवन सी बर्निस थॉमस एडिसन के लिए काम करने यहाँ तक नहीं आए, बल्कि उनके साथ काम करने यहाँ तक पहुँचे हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, एक इंसान अगर अपने दिमाग को कुछ हासिल करने के लिए तैयार कर ले तो वो उस हदफ को हासिल कर ही लेता है। एडवन सी बर्निस भी अपने दिमाग को तैयार कर चुके थे कि वो यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, जॉब के लिए नहीं आए। थॉमस एडिसन के ऑफिस में छोटे मोटे काम करते मुलाजमत के दिन तो कट रहे थे, लेकिन एडवन सी बर्निस इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, अभी तक वो उनके सामने नहीं आई थी। कुछ ही महीनों के बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आन खड़ी हुई जिसका शायद एडवन सी बर्निस को बेताबी से इंतजार था।
ہوا کچھ یوں کہ تھامس ایڈیسن نے ایک مشین انوینٹ کی جس کا وہ فائنل پروڈکٹ تیار کر چکے تھے، جو مارکیٹ میں جانے کے لیے اور استعمال ہونے کے لیے بالکل ریڈی کھڑی تھی۔ انوینشن کے وقت اس مشین کو ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین کہا گیا۔ بعد ازاں جب وہ مشین مارکیٹ میں آئی تو اس کو ایڈی فون کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ اب اس مشین کے ساتھ ایڈون سی برنس کے لیے اپرچونٹی یہ آئی کہ یہ فائنل پروڈکٹ جب تھامس ایڈیسن نے اپنی سیلز ٹیم کو مارکیٹ میں سیلز کرنے کے لیے دیا تو اس کی سیلز ٹیم بری طرح ناکام ہوئی اور اس سیلز ٹیم کو اس کی پروڈکٹ پہ اتنا اعتماد نہیں تھا۔ بیسیکلی یہ جو ایڈی فون کی مشین انوینٹ ہوئی تھی، یہ آج کے دور میں اگر کہوں تو یہ ایک وائس ریکارڈنگ مشین تھی جس کا استعمال مختلف آفیسز میں اپنے سٹاف کو وائس ریکارڈ کر کے ڈکٹیشن دینا مقصود تھا۔ تھامس ایڈیسن کے لیے مشکل یہ آئی کہ اس کی سیلز ٹیم مارکیٹ میں یہ مشین بیچنے میں بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ اسی سچویشن کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے ایڈون سی برنس اس سچویشن میں کود پڑے اور تھامس ایڈیسن کے سامنے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ایک بہترین اور منفرد پلان سامنے رکھا کہ یہ ایک نئی انوینشن ہے اور اس کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیسے کروایا جا سکتا ہے۔ تھامس ایڈیسن ایڈون سی برنس کا مارکیٹنگ پلان دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ اسی کی بنیاد پر ایڈی فون کا سیلز کانٹریکٹ ایڈون سی برنس کے ساتھ کر لیا۔ ایڈون سی برنس یہ جانتے تھے کہ وہ اپنی محنت اور سیلز ٹیکنکس کے ساتھ یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں کامیابی کے ساتھ بیچ لیں گے۔ ایڈون سی برنس کے ہاتھ میں سیلز کانٹریکٹ آتے ہی اس نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی اور وہ مشین بیچتا چلا گیا، یہاں تک کہ تھامس ایڈیسن نے اس کی سیلز ٹیکنیک سے متاثر ہو کر پورے ملک میں ڈسٹریبیوشن کانٹریکٹ اس کے حوالے کر دیا کہ وہ پورے ملک میں اس مشین کو پھیلا سکے۔ امریکہ میں اس ایڈی فون کی سکسیسفل سیلز کے بعد ایڈون سی برنس نے اپنے بزنس کو ایک ٹیگ لائن دی اور وہ ٹیگ لائن تھی میڈ بائی ایڈیسن اینڈ انسٹالڈ بائی برنس۔ ایڈون سی برنس اپنے گول کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ تھامس ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت داری نے ایڈون سی برنس، جس کی جیب میں کرایہ تک نہیں تھا، اس کو امریکہ کے ملینئرز کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے پروفیشن میں یہ ایک بڑا منفرد اور ایک تاریخی واقعہ ہے جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے پروفیشن میں آنے والے لوگوں کے لیے بہت سے سبق سکھا کر جاتا ہے۔